साथियों नमस्कार। मैं दिव्यांगम चैनल के लिए प्रवीण सिन्हा। साथियों कल आप लोगों ने एक वीडियो देखा था जिसमें रिजवान मंसूरी जो हमारे एक बहुत ही लोकप्रिय वक्ता हैं दिव्यांगम चैनल के, उन्होंने एक सफलता के ऊपर एक बहुत बढ़िया बात कही कि सफलता एक क्रिएटिव चीज़ होती है। सफलता मांगी जाती है, सफलता खींची जाती है, सफलता अर्जित की जाती है। तभी कभी एक गीत की कुछ लाइनें निकली थी कि हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। मगर साथियों, आज के दौर की जो बात है सफलता की, तो वो केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि की बात नहीं है कि मैं धीरू भाई अंबानी की तरह एक बड़ा आदमी बन जाऊं, मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह एक बड़ा आदमी बन जाऊं, मैं सचिन तेंदुलकर की तरह एक बड़ा आदमी बन जाऊं। भाई सवाल ये व्यक्तिगत सफलता का नहीं है। जो आज हम आधुनिक युग में 2025 में जी रहे हैं, यहाँ पर ज़रूरत है एक सामूहिक सफलता की, कि जिससे हम एक नज़ीर बन सकें इस दुनिया के सामने। और आज देश के सामने उस सामूहिक सफलता को प्राप्त करने की ज़रूरत है। और वो सामूहिक सफलता सामूहिक एकता के साथ आएगी। आज जो हालात पैदा हो रहे हैं हिंदुस्तान के, जैसे हम लोगों ने जाना समझा, हम लोग क्या पूरी दुनिया ये देख रही है कि पाकिस्तान किस अंदाज में हिंदुस्तान के ऊपर चोट पर चोट कर रहा है। ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार की क्या जिम्मेदारी है, सरकार ने अपनी खुफिया एजेंसियों के माध्यम से ही जानकारी क्यों नहीं ली। ठीक है, अगर हम सामूहिक सफलता की बात करते हैं तो हम सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करते हैं। ये सरकार का उत्तरदायित्व है, हम मानते हैं। मगर ना ही नरेंद्र मोदी जी, ना ही अमित शाह जी, ना ही राजनाथ सिंह जी व्यक्तिगत रूप से वहाँ पर खुफिया एजेंसी के रूप में नहीं खड़े। हमने जिन लोगों को जिम्मेदारी दी, उसमें आप लोगों ने सबने देखा होगा कि एक मुनीर नाम का एक हमारा सैनिक, वो गद्दार निकला। वहाँ की जो लोकल सरकार उमर अब्दुल्ला की है, उसकी फेलियर्स है, कई इंटेलिजेंस लोगों ने कहा। तो ये जो जिम्मेदारियां हैं ये हम सबको उठानी है। जो वहाँ के लोकल बाशिंदे हैं, जो चाहे उग्रवाद के माध्यम से 22 तारीख को हमारे लोकल साथी गए हों, लोकल नागरिक गए हों वहाँ के उग्रवाद फैलाने, चाहे वहाँ की लोकल जनता हो जिन्होंने इन उग्रवादियों को पनाह दी हो, इन सब लोगों की एक सामूहिक जिम्मेदारी है। और सामूहिक जिम्मेदारी है हमारे उन 545 लोकसभा के सांसद और 297 राज्यसभा के सांसद। इनकी भी जिम्मेदारी है कि हमने देश के हालात जो पिछले 77 साल में बिगाड़ रखे हैं। मेरा मकसद किसी एक पार्टी को क्लेम करना नहीं है। ये 77 साल में जिस तरह से देश के हालात बिगाड़े गए हैं, उनको संभालने में अब 11 साल का समय ही खाली, वो भी ज़्यादा मान रहे हैं। बहुत ही गलत बात है। यहाँ पर हम सब लोगों को मिल करके एक स्वर में, एक सुर में देश की एकता की बात करनी चाहिए। ये बहुत छिछोरेपन की बात है कि सरकार ने, आप लोग जिस तरह से सरकार पे दबाव नहीं बना पा रहे थे, जो सरकार पे दबाव बनना चाहिए, हालांकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग ये कह रहे थे कि युद्ध करो युद्ध करो युद्ध करो, तो सरकार ने क्या करा जानते हैं आप? मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं कि सरकार ने केवल पाकिस्तान पे बम नहीं चलाए, केवल उनके सैनिकों को गोलियां नहीं मारी, इसके अलावा पाकिस्तान को हर तरह से मारा। चाहे सिंधु नदी समझौता रद्द किया हो, चाहे सोशल मीडिया के पाकिस्तान के जितने लोकप्रिय अकाउंट्स थे सब बैन कर दिए हो, चाहे
हर तरह का व्यापार पाकिस्तान से बैन किया हो, और तो और डाक सेवाएं भी बैन कर दी गई। पाकिस्तान में के जो नागरिक हिंदुस्तान में आए थे, अपने रिलेशन में आए थे या इलाज करवाने आए थे, उन सब की हर हाल में वापसी करवा दी गई। कुल मिलाकर के सभी तरह के व्यापार पाकिस्तान से जितने भी हिंदुस्तान को होने थे, सब एक लाइन से बैन कर दिए गए, ख़त्म कर दिए गए। ये वो बात हो गई कि किसी को बिना मारे उसकी कमर तोड़ देना। ये सरकार कर रही है। तब भी युद्ध की बात कर रहे हो, आपको ये बात समझ में नहीं आ रही। सरकार ने आपको एक लॉलीपॉप दे दी, पूरा विपक्ष उस लॉलीपॉप में झूल गया। भला ये जो इतना क्रिटिकल समय है, इतना संवेदनशील समय है देश के लिए, सरकार ने इस समय कह दिया कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। पूरी की पूरी विपक्ष की लॉबी बड़ी खुश हो गई कि जो हम बात कह रहे थे तब लागू हुई, अब हमारी नैतिक जीत हो गई, कॉलर ऊपर करके टहल रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि आपको किस तरह से दिग्भ्रमित किया गया। अभी मैं ऑफिस से घर आया, वो ऑफिस में टीवी चल रहा था, वहाँ पे देखा कि एनडीटीवी चैनल पर जातिगत जनगणना का विश्लेषण हो रहा। हिंदुस्तान की मीडिया ये कर रही है। पाकिस्तान की मीडिया का एक प्रोग्राम दिखाया। अब फेसबुक पे हमारे इसी दिव्यांगम चैनल के बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति, हम सबके आदरणीय, उनका एक कोट चल रहा था फेसबुक पे। पाकिस्तान की मीडिया इस पूरे कार्यकलाप में हिंदुस्तान की जनता को जिम्मेदार मान रही है। वो नहीं कह रही है कि हमने कुछ किया या कर। हिंदुस्तान की जनता ने इस बात की परमिशन इनडायरेक्टली दे दी कि आप मेरे यहाँ घुसो और उग्रवाद फैलाओ। पिछले 77 साल से दे रही है। तो कहने का मतलब यह है कि मीडिया को भी इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमको क्या दिखाना है, क्या समझाना है। आज हिंदुस्तान बहुत ही ताकत के साथ अगर विश्व की 5वीं, तीसरी, चौथी आर्थिक शक्ति बन रहा है, तो ये समझ लीजिए कि जो युद्ध क्षेत्र की बात अगर हम करें तो उसमें भी तीसरी या चौथी ही शक्ति होगी, क्योंकि इस समय हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना को छोड़कर शायद ही कोई ऐसा देश हो जो भारत का विरोध करने वाला हो। पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान में कुछ जितने राज्य हैं वो अलग देश बनने के लिए तैयार हैं। बलूचिस्तान ने तो अपना एक भावी प्रधानमंत्री तक घोषित कर दिया। बहुत जल्द ही पाकिस्तान समाप्त होगा। इसके लिए उनकी कट्टरता ही, उनका कट्टर इस्लामपन ही उनको ले डूबेगा। जिस देश में बच्चे ठीक से निकर ना पहन पाएँ, उनको कलमा सिखाया जाए, उनको ये बताया जाए कि इस्लाम के अलावा जितनी भी दुनिया है सब काफिरों की दुनिया है। जिस देश में केवल एक ये मानसिकता पैदा की जाए या पैदा कर दी गई हो कि जहाँ कहीं भी गैर मुस्लिम लोग दिखें उनको मारो, उनका धर्म नहीं। ये एक बहुत ही गलत सोच, गलत दिशा में जाने वाली बात है और इसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। जो हो रहा है उनके साथ, पाकिस्तान के साथ, वो पाकिस्तान उसके लिए जिम्मेदार है, उनका मज़हब उसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन भारत की जो राजनीति है, जो कूटनीति है, उस पर अगर कोई सवालिया निशान उठाता है तो ये एक बहुत ही अशोभनीय बात है उस देश की जनता के लिए। हमने सन 47 से पहले जिन्ना की टीम पर विश्वास किया, परिणाम क्या हुआ? पाकिस्तान बना।
उसके बाद पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान के पंगे में हिंदुस्तान की एकता और शांति को खतरा पैदा हो रहा था, तो देश की आयरन लेडी पहली प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने शेख मुजीबुर रहमान पर विश्वास किया, बांग्लादेश को बना दिया। आज क्या है, बांग्लादेश से भी घुसपैठिए चले आ रहे हैं। जो हमारी कृपा से बना, जिसको एक तरह से हमने जन्म दिया, वो हमें आंखें दिखा रहा है। ये इस्लाम की कट्टरता है, इस चीज़ को आप समझिए। और उन नारों पर विश्वास करें जो सनातनियों की एकता का प्रतीक है। हम ये नहीं कहते एक है तो सेफ है, ये जरूर कहेंगे सनातनियों को एक होना चाहिए, बटेंगे तो कटेंगे, इस बात पर विशेष ध्यान दें। हम बटे किस में हैं? तुम ब्राह्मण, हम क्षत्रिय, तुम 20 विश्वा ब्राह्मण, हम 18 विश्वा ब्राह्मण, तुम चमरऊ हो, तुम बैठ ना जाए उम्र बगल में। लेकिन मुसलमान केवल मुसलमान अपने को कहता है, वो अंसारी या पठान नहीं कहता। इस परिवर्तन को हम लाएं, हम एक होकर के रहें और थोड़ा सा इंतज़ार करिए। हो सकता है जो सरकार ने जो कमर तोड़ बदला लिया है, इसी से हमारा काम चल जाए, वरना एक और सर्जिकल स्ट्राइक के लिए आप तैयार रहें। किसी भी दिन आप सुबह टीवी पर, अखबार में एक खबर पढ़ेंगे कि पाकिस्तान के इतने टुकड़े हुए और एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ। उस दिन की प्रतीक्षा में हम और पूरा राष्ट्र है। और इसी बात के साथ मैं प्रवीण सिन्हा दिव्यांगम चैनल पर आपसे विदा लेने से पहले अपने सब्सक्राइबर्स की मांग बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। एक आपसे बात कर रहा हूँ कि आप अपने नए साथियों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने की बात करें और दिव्यांगता से जुड़े जितने भी हमारे ग्रुप हैं, जहाँ जहाँ ये चैनल पहुँच रहा है, कम से कम वो सभी साथी लोग, मैं किसी का नाम नहीं लेगा कौन देखता है कौन नहीं देखता, कम से कम वो सभी साथी लोग अगर इस वीडियो को, या हमारे जैसे प्रवीण सिन्हा के जैसे, चाहे रिजवान मंसूरी हो, चाहे सुधा सिंह हो, चाहे CEO साहब भी अक्सर दिया करते हैं कोई ना कोई प्रोग्राम, इन सब लोगों के प्रोग्राम को अगर जितने भी हमारे साथी संगी हैं वो लोग देखें तो एक संदेश हम पूरी दुनिया तक पहुंचाने में सफल होंगे। इन्हीं बातों के साथ अगले एपिसोड में मुलाकात तक के लिए आप सभी लोगों को राम राम के साथ जय हिंद।